नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, कल हमने एक खबर लगाई थी कि वार्ड नंबर 27 खूनीबढ़ में एक ही रोड पर 2 बार पैसा लग रहा है। अब वो किसके ज़रिए लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, ये तो हम आज जानकारी लेने के लिए आए हैं वार्ड मेंबर श्रीधर बेदवाल जी से, जो कि नगर निगम में पार्षद हैं। और वार्ड नंबर 27 के पार्षद होने के नाते उनका भी एक ये दायित्व बनता है कि वो इस जानकारी को जनता के साथ में साझा करें कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। क्योंकि एक खबर को लोग अपने अपने विजन से सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं। कई लोगों का ये सवाल होगा कि श्रीधर प्रसाद बेदवाल जी शायद इसमें पैसा खा रहे हैं या कुछ और होगा। तो आज क्लियर करने के लिए कि भाई क्या है असल में मामला और क्यों ऐसी लापरवाहियाँ हो रही हैं, या फिर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है एक्चुअल में उस रोड पर। तो चलिए, हमारे साथ में है बेदवाल जी। बेदवाल जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। जी सर, कल हमने एक खबर लगाई कि वार्ड नंबर 27 में एक रोड, मतलब जो पहले से सीमेंटेड थी, उस पर इंटरलॉकिंग टाइल बिछाई जा रही हैं। अब थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा इसके बारे में, फिर चर्चा करेंगे कि वो कौन सी रोड थी और कौन सी नहीं। जी, ये एक्चुअली क्या है कि थपलियाल जी की दुकान से लेके जहाँ वहाँ पर मेरा बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ से मैंने 54 मीटर जो रोड नगर निगम से बनाई थी जी। वहाँ तक मेरा अधिकार है। उससे आगे पीडब्ल्यूडी बना रहे हैं, मेरा उस आगे कोई वो नहीं है। अब पीडब्ल्यूडी क्या कर रही है, किस तरह से बना रही है, क्या है, ये उनका अपना नॉर्म्स है। बाकी जो रोड नगर निगम से बनाई है वो 54 मीटर है, उसके ऊपर टाइल्स टूल्स का कोई काम नहीं हो रहा है। जी, बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पर वो शुरुआत में बोर्ड लगा हुआ है आपका नगर निगम का, तो वहाँ से लेकर जो सीध तक है 54 मीटर 55 मीटर, केवल उतनी ही रोड आपके द्वारा बनाई गई थी। बिल्कुल उतनी रोड मेरे द्वारा बनाई गई है। उससे ऊपर जो है पीडब्ल्यूडी बना रही है। अब वो कितना बना रही है, क्या बना रही है, क्या उनका नॉर्म्स है, वो पीडब्ल्यूडी वाले जाने हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा एज ए पार्षद, ऐसे जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, तो चलिए वो आपकी जो आप रोड आपने बनाई उस पर नहीं बन रही है वो, लेकिन उससे आगे जो रोड थी जहाँ से वो इंटरलॉकिंग टाइल शुरू हो रही हैं और जहाँ तक ख़त्म हो रही है, आगे पे मैं 2 गेट भी देख रहा हूँ कि उस रोड पर अवरोध उत्पन्न किए गए हैं। और दूसरी बात ये कि वो रोड भी सीमेंटेड है, उसके ऊपर बजरी रेत डाली जा रही है इंटरलॉकिंग टाइल, जबकि होना तो कुछ और ही चाहिए था कायदे से। नहीं तो ये तो अब आप पीडब्ल्यूडी के जो भी जेई और वगैरह हैं उनसे पूछिएगा साहब। जी। ज़्यादा अच्छा होना जनप्रतिनिधि हैं आप, तो ये गलत है, सही है एज ए जनप्रतिनिधि तो ये गलत है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसमें जो रोड गई, पब्लिक का पैसा लगा, टैक्स का पैसा आपका, हमारा, सारी जनता का। तो जो सरकारी रोड बनी है, अब पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बन रही है, तो उसमें जो गेट लगाए गए हैं वो गलत है, सही है? गलत है, गलत बिल्कुल। गेट तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो सरकारी वो हो गई है, सरकारी वो बहुत गलत चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गेट ना लगे जी। तो साथियों, मैं साथ साथ में आपको फुटेज भी दिखा रहा हूँ कि ये इंटरलॉकिंग टाइल कहाँ से कहाँ तक लगी है, और आगे पर जो 2 गेट अवरोध उत्पन्न हुए हैं। भाई साहब, हम तो कहते ही रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। साथ में बेदवाल जी भी बता रहे हैं, उनका मानना यही है, और जब उनका मानना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका मानना यह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो गलत हुई हैं, इस पर सुधार होना चाहिए। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी संस्था जिसके भी अंतर्गत ये बन रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि उसमें लाखों रुपए खर्च हुए होंगे और वो सारा का सारा पब्लिक का पैसा होता है, तो वहाँ पर उन पैसों की दुर्गति ना हो, उसके लिए कार्य किए जाने चाहिए। और जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उसको ज़रा ठीक से यहाँ पर कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई पूर्व पार्षद कमल नेगी जी से, और साथ में आप एक बोर्ड देख रहे होंगे जो कि 15-16 का है, और उन्हीं से पूछते हैं। नेगी जी, जो ये रोड का मसला है, जो कि यहाँ पर श्रीधर बेदवाल जी ने भी 55-56 मीटर जो भी रोड बनाई है, और उसके उपरांत यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल लग रही है, ये दिखाया जा रहा है ये है कि इसके नीचे आरसीसी जो रोड थी उसको उखाड़ा नहीं गया पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जबकि ये रोड पीडब्ल्यूडी के तत्वाधान में बन रही है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये रोड मेरे द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष और विधायक रितु भूषण खंडूरी जी के एक प्रस्ताव गया था, जिसके तहत ये थपलियाल जी के घर से नंदन सिंह गुसाई जी के घर की ओर ये रोड थी। और पहले ये 2015-16 में उस समय के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा सीसी बनाई गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा खंडित हो चुकी थी। ये प्रस्ताव दिया गया
और सरकारी कामों में आपको पता है थोड़ा विलम्ब हुआ आने में सड़क को, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये रोड पूरी पास करवाई है। और इसके बीच जब ज़्यादा ही यहाँ पर कुछ जगह पर ज़्यादा खराब था तो वर्तमान पार्षद जो वार्ड नंबर 27 के हैं, यहाँ की जनता ने उनसे भी पुनः रिक्वेस्ट किया, भैया हमारा यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही, तो जो ज़्यादा ही खंडित थी 55 मीटर उनको उन्होंने माननीय पार्षद जी ने नगर निगम से बनवा दिया। लेकिन शेष रोड जो थी वो वैसी ही छोटी थी। सीसी रोड कहीं पे थोड़ा बहुत ठीक भी थी तो कहीं बहुत ज़्यादा, जो कि 2015-16 में बनी है, निश्चित है कि वो ख़राब हो चुकी होगी। तो ये पूरा एक मानकों के हिसाब से मैडम ने इसको दिया है। अब इसमें ठेकेदार कैसे काम कर रहे हैं, इन चीज़ों की सूचना यहाँ पर की जनता को देना चाहिए, या जेई को देखना चाहिए कि क्या मानक है, क्या मानकों के तहत काम हो रहा है। ये काम PWD विभाग का है, उनको देखना चाहिए। और जनता अगर इसमें कोई भी शिकायत करती तो तुरंत माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भी और हम लोग भी जो विधायक यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो भी ध्यान देते हैं, और हम पर जैसी सूचना आती तो उसमें हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। निकी जी, जैसे कि हमने खबर में दिखाया भी है कि नीचे RCC रोड है, उखाड़ा नहीं गया है, गिट्टी नहीं बिछाई गई है। जो एक टेंडर की प्रक्रिया होती है जिसमें एक साफ बताया जाता है कि नियम क्या है, क्या वैसे RCC रोड को खोदा जाना चाहिए था, पहले नियमों की अनदेखी हो रही है, उसके बाद यहाँ पर रेत डाल दी जा रही है, फिर इंटरलॉकिंग टाइल बिछा दी जा रही है। तो यहाँ क्या ये आपकी नज़र में सही है, कायदे से ऐसा होना चाहिए था? ये मानकों के अनुसार होना चाहिए। मानक क्या हैं और ये PWD विभाग बताएगा कि इस पे मानक क्या है। अगर मानकों के विरुद्ध ठेकेदार ने काम किया है तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई विभाग को लेना चाहिए। और अगर हमारे संज्ञान में भी ये चीज़ें आई हैं तो हम ज़रूर इसकी जांच करवाएंगे। अगर ये मानकों में इसमें मानकों के विरुद्ध कार्य हुआ है तो इसमें हम ज़रूर कार्रवाई कराएंगे। जी, धन्यवाद।